फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय फौज ने चौरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। सफेद झंडा लहराकर भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान फौज दुश्मन की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है, यानी कि शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त हम आपको समा पर दिखा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा है और अब दुश्मन जवाब देने के काबिल नहीं रहा है। पाकिस्तान फौज दुश्मन की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा है और भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया। इस झंडे को लहराए जाने का मकसद यह है कि भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। 5 तैयारे भारत के गिराए गए, मार गिराए 5 तैयारे पाकिस्तानी फिजाइया ने। और उसके बाद भारत को शायद समझ आ गई है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का पंगा लेना, पाकिस्तान से किसी भी तरह की जारिहत करना अब इनके बस की बात नहीं है। तो भारतीय फौज ने शिकस्त को तस्लीम किया है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहराया है। इस सफेद झंडे को लहराने का मकसद यह है कि दुश्मन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान। आज के दिन की गालिबन सबसे बड़ी यह खबर है कि भारतीय फौज ने शिकस्त को तस्लीम किया है। वो भारतीय फौज जो दावे करती थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम ऐसा हमला कर देंगे, कुछ नहीं कर सकी। जब किया तो मुंह की खाई। भारतीय फौज ने शिकस्त को तस्लीम किया है। इसी पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी है। सुमेरा, बिलाखिर दुश्मन ने शिकस्त को तस्लीम किया, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये पहली अपडेट है, पहली बड़ी डेवलपमेंट है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से तस्लीम की गई है। इट्स अ साइन ऑफ डिफीट, इट्स अ साइन ऑफ सरेंडर। और आप ये कह सकते हैं कि उनकी पोस्टों को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी नुकसान पहुंचा है और चूरा कम्प्लेक्स पोस्ट पर ये सफेद झंडा लहरा दिया गया है। सफेद झंडा लहरा, पाकिस्तान ने कई गुना ज्यादा जवाब दिया है। ये जो धुआं है ये नई दिल्ली तक दिखाई देगा, नई दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया में दिखाई देगा और मोदी सरकार के हर उस शहरी को दिखाई देगा जिसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई मोदी सरकार की जानिब से, गोदी मीडिया की जानिब से। वो देख ले, ये धुआं है जंगल 1 को तबाह करने की चेक पोस्ट का मनाजिर हैं। ये धुआं अब यहां से उठ रहा है जहां से तुम्हारे फौजी भाग रहे हैं और एक एक चेक पोस्ट को हम तबाह कर रहे हैं। भारत ने बुज़दिलाना वार किया, पाकिस्तान ने उसको भरपूर जवाब दिया। पांडू सेक्टर में भारत की चेक पोस्ट जंगल 1 को तबाह कर दिया। बिल्कुल, और ये हम आपको बता रहे हैं कि भारत का बुज़दिलाना वार, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पांडू सेक्टर में भारत की चेक पोस्ट जो जंगल पोस्ट है उसको तबाह कर दिया है। एक चेक पोस्ट पर तबाही के बाद शदीद धुआं उठ रहा है। ये धुआं इस बात की गवाही है कि अगर पाकिस्तान से किसी भी किस्म की जारिहत की गई, पाकिस्तान को किसी भी किस्म की नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी अपडेट करें कि भारत अब शर्मिंदगी के बाद, जो भारतीय मीडिया है अगर अब वो आप देख पाए तो वहां पर कोई चीखो पुकार नहीं है। वो जो जहर उगलता है भारतीय मीडिया, वो जो जहर उगलने की एक रिवायत बना रखी है, झूठ को सच बनाने की रिवायत बना रखी है, अब ऐसा कुछ भी वहां पर नजर नहीं आ रहा। सन्नाटा छाया हुआ है, यानी शिकस्त कर ली है, शिकस्त मान ली है। एतराफ किया है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी प्रोफेशनल है। एतराफ कर है कि हमारे जो तैयारे हैं वो गिरे हैं। और अब सवाल ये उमर कि अब एतराफ के बाद क्या उनके जो चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तानी मीडिया को ब्लॉक किया गया भारत में? तो भारत का ये बुज़दिलाना वार और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया। पांडू सेक्टर में भारत की चेक पोस्ट जंगल 1 को तबाह किया। ये कोई पहली चेक पोस्ट नहीं है। रात से अब तक हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से भारत की चेक पोस्टों को तबाह किया जा रहा है, किस तरीके से भारत के तैयारों को राफेल और इसके अलावा जो दीगर भारतीय अहम महंगे तैयारे हैं, जो ये कहा जाता था, क्योंकि भारत हम सबको पता है कि खित्ते में किस तरह से जंगी साजो सामान खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन जब बात अमल करने की आती है तो इनकी कारकर्दगी सिफर होती है। इनके पायलट्स कहीं नजर नहीं आते। हम जज्बा ईमान के
के साथ लड़ते हैं, लेकिन भारतीय फौजी अपने जान बचाते हुए भागते हुए नजर आते हैं, जो कि हमने देखा भी। चेक पोस्ट पर तबाही के बाद शदीद धुआं उठ रहा है। ये कुछ मनाजिर हम आपको विजुअल मनाजिर दिखा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ चेक पोस्टों के मनाजिर हैं, मुख्तलिफ तबाहियों के मनाजिर हैं, इस तारीख और इस अज़्म के मनाजिर है कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी हमले की कोशिश की गई या शरारत की गई या किसी भी तरह की जिसारत अगर की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वो जवाब है जिसके बारे में बार बार DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब बार बार हमारे सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो यही कहते थे कि किसी भी तरह की शरारत का, जिसारत का, तबाही का, गंदे इरादे का सोचना नहीं, वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब जब भारत ने ये कोशिश की तो जो जवाब मिला उससे भारत को यकीन हो गया कि किस तरीके से पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हम बार बार ये कहते थे कि आजमाना नहीं, हम तैयार हैं, और वही हुआ। इसी तरह हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है भारत की जानिब से तो किस तरह जवाब दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो यही कह रहे थे कि किस तरीके से अगर पाकिस्तान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो आपको जवाब दिया जाएगा। भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है भारत की, जिसका खुद एतराफ किया है भारतीय मीडिया ने। पाक फिजाइया 3 नहीं 5 तैयारे अब तक तबाह कर चुकी है, लेकिन भारत जो है वो जाहिर सी बात है अब नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, सच का एतराफ करने में अभी भी घबरा रहा है। भारतीय मीडिया ये सोच रहा है कि क्या बताएं क्या ना बताएं। भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ कर लिया है। As we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq, this is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. Right now we won't speculate whose plane is this. Obviously defense officials will come up with clarity on the same, but we've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया, लेकिन मोदी सरकार, गोदी मीडिया, रुको रुको, सब्र करो, अभी तुम 5 का भी एतराफ़ करोगे, अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर पूरी होने दो, उसके बाद तुम 6ठे का भी एतराफ़ करोगे। हम अभी 5 की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन गौर से देखो, अपने तैयारे गिन कर रखो, क्योंकि तुम्हारे 6 तैयारे हम गिरा चुके हैं। ये जरूर याद रखना कि 6 तैयारे गिरा दिए हैं, 5 की कंफर्मेशन है, 5 का भी बता रहे हैं, लेकिन अपने तैयारे गिन लो एक मरतबा फिर से जाकर, अपनी तमाम बेसिस से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने तैयारे तुम्हारे इस वक्त जमीन बोस हो चुके हैं। बिल्कुल, और अगर ये जो 6 आप कह रहे हैं उमर कंफर्मेशन आ जाती तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। कौम का बच्चा जवान और बुजुर्ग पाक फौज के शाना बेशाना है। उमर यकूब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। उमर से जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, जज्बा कैसा है लोगों का। उमर, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, बॉर्डर पे पाक आर्मी अपने दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रही है और यहाँ पर शहर के अंदर जो आवाम है फौज का जज्बा बढ़ाने के लिए दुआएं कर रही है, और जो जिस तरह सपोर्ट की जा सकती है वो हर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भारत ने रात की तारीकी में हमला कर दिया और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं करेगी, क्या ऐसे ही? ये उनकी गलतफहमी। शेर सोया तो उसको जगाते नहीं, जब जगाता फिर वो बंदा खुद पछताता है। उन्होंने हमला किया, उसको जवाब मिलेगा, तो इंशाल्लाह उनको ये जवाब बहुत महंगा पड़ेगा। उनको पता नहीं कि उनकी लाशें कोई उठाने वाला नहीं होगा, कि वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम भाई हैं, हमारा जज्बा, हमारा खून। जवाब तो उनको मिल गया, उनके फाइटर जेट्स जमीन बोस कर दिए गए, तो उनसे ज़्यादा अब उनको और मिलेगा जवाब। उनको इंशाल्लाह हम उनको ईंट का जवाब पत्थर देंगे। उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह से उन्होंने ये जिसारत की और पाक फौज ने उसका जवाब दिया? पाक फ़ौज का जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी पाक फ़ौज बहुत ज़िंदा दिलाने हैं। हर चीज़ से वो टाकरा कर सकती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी मुल्क है। ठीक है जी, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले का डट कर मुकाबला कर सकते। पाकिस्तान की मैं कह रहा हूँ वो आँख हम निकाल लेंगे, जो आँख वो देखेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भारत ने रात की तारीकी में हमला किया और पाक फौज ने जवाब दिया, क्या कहेंगे?
देखिए भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और हमने इंडिया को वार्निंग भी दी थी कि ऐसा काम ना करें। अगर तो आपके मुल्क में अगर लोगों की जान गई है, हमें भी अफसोस था। हमने कहा कि आप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं जहां भी करवाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया वालों ने बीजेपी जो इनकी एक मोदी की एक जमात है, ये काम ही खुद करवाती है। इसकी जब भी हुकूमत आती है ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इंडिया जो है एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है प्रमोट होते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं और ये पाकिस्तान में हमला करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। जैसा कि भाई आपने बताया कि इन्होंने रात को हमारी कौम जो बच्चे हैं वो सोए हुए थे, इन्होंने हमला कर दिया। ये बुज़दिल कौम है, इनकी जो ये जो कौम है ये रात के अंधेरे में आकर चोरों की तरह हमला करती है। आए सामने आए, हमने तो कहा अगर आप हमला करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, आए तो सही, हम आपकी बिल्कुल हम तैयार हैं। जिस तरह से रात की तारीकी में हमला किया, ये बहादुरी नहीं थी, ये बुज़दिली थी। और पाक फौज के साथ पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी यही पैगाम दे रही है कि अगर लड़ना है, मुकाबला करना है तो दिन के उजाले में ललकार के करो, ताकि तुम्हें पता चले कि पाक फौज किस तरह से उसका जवाब दे सकती है। और अवाम का जो जज्बा है वो भी दीदनी है। जिस तरह से पाक फौज बॉर्डर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है, उसी तरह जो पाकिस्तानी अवाम है वो पाक फौज को सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तैयार है। और दुआएं करिए कि जिस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं, जीत उनकी किस्मत में ही आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उमर, बेहद शुक्रिया, आपने लोगों के जज्बे के हवाले से आगाह किया है। तो पाकिस्तानी फौज ने, पाक फिजाइया ने रात की तारीकी में भी जवाब दिया था। 2019 में जब हुआ था ये वाकया, दिन की रोशनी में हमने इन्हें बताया था कि रात में किए जाने वाले हमले का किस तरह से दिन में जवाब देते हैं। और आज जब हुआ तो पाकिस्तान ने फिर बताया कि अब फिर हाथ से नहीं आपको जाने देंगे, अब दिन की रोशनी में भी आपको बताएंगे और रात के अंधेरे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तानी फौज की, पाक फिजाइया की तैयारी मुकम्मल है। ये जो भारत के 6 तैयारे गिरे हैं, जिनके बारे में अभी तक सिर्फ 5 के हवाले से अपडेट आ रही है, ये भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त है। लेकिन भारत इस वक्त शर्म से पानी पानी है, एतराफ नहीं कर रहा। भारत का जो मीडिया है वो ये बताना पसंद नहीं कर अपनी आवाम को कि 5 तैयारे पाकिस्तान की जानिब से मार गिराए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया है। ये वही जवाब है जिसके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरह की शरारत नहीं करनी, जारिहत नहीं करनी, जसारत नहीं करनी, करोगे तो मुंह की खाओगे, क्योंकि हमारी तैयारी मुकम्मल है, तुमने हमें आजमाना नहीं है। और आज जब तुमने हमें आजमाया तो किस तरह तुम्हारी चेक पोस्टें तबाह हुई, किस तरह तुम्हारे वो महंगे तैयारे फिजा में गिरते हुए हमें नजर आए, किस तरह से तुम्हारी ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह होता हुआ हमें नजर आया। ये वो तमाम मनासिर है जो कि तारीख में अब रकम होंगे और आइंदा तुम लोगों के लिए सबक होगा। यह हमें याद है कि जब पहलगाम वाकया हुआ था तो पाकिस्तान ने एक खुली ऑफर की थी, पूरी दुनिया में ये कहा था कि आए, तस्दीक करें, तहकीक करें और फिर सबूत हमारे सामने रखें। लेकिन न तहकीक की गई, न तस्दीक की गई और विद इन 15 मिनट्स पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि पहलगाम वाकया पाकिस्तान की तरफ से किया गया। डीजी ISPR ने एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें स्लाइड्स के थ्रू बताया था कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो मुलव्विस नहीं है और किस तरह भारत ही सिर्फ अपने लोगों पर हमले करता है पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। और मोदी तारीख ये बताती है कि जब जब किसी भी तरह के इलेक्शंस आते हैं, याद रहे कि 15 को भारत में, बिहार में इलेक्शन है, जब जब भारत में इलेक्शन आते हैं तो मोदी सरकार इस तरह के घिनौने इकदाम करती है, अपने लोगों को फंसवाती है। और आज भी हमने वही देखा, बगैर तैयारी के साथ, किसी होमवर्क के साथ भारत की जानिब से ये जारिहत की गई जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए हैं, जबकि पाकिस्तानी फिजाइया के तमाम जहाज महफूज है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से मुतालिक, और ये एक बहुत बड़ी खबर है पाक फिजाइया के लिए। LOC बरनाला सेक्टर में बुज़दिल भारत की जानिब से रात की तारीकी में ड्रोन के जरिए मस्जिद पर हमला किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन मार गिराया। इसी पर मजीद बात करेंगे, बरनाला सेक्टर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन। जाहिद बताएगा इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? मौजूद हूँ जी बिमर आज़ाद कश्मीर के बरनाला सेक्टर में। बुज़दिल इंडियन आर्मी की तरफ से रात की तारीकी में एक यहाँ मकामी मस्जिद में 3 जो मिसाइल हैं वो दागे गए हैं, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी हवाले से यहाँ हमारे एक मकामी भाई है, उससे बात करते हैं कि ये वाक़या किस टाइम पेश आया। ये जी रात को 12:40 पे वाक़या पेश आया। ये एक छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना कॉलेज के तलबा और मकामी कुछ घर हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, और ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नमाज के टाइम खुलती है, इसके अलावा यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। तो ये 3 मिसाइल हमले किए हैं इन्होंने यहाँ पे, तो अल्लाह के करम से मस्जिद भी महफूज है, तो बाकी मस्जिद में बंदा तो कोई भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग महफूज हैं।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि रात की तारीकी में इन्होंने 3 हमले किए। पहला जो हमला यूएनी शाहिदीन, उनका कहना है कि 12:40 पर, दूसरा 12:50 के, यके बाद दीगरे 3 जो ड्रोन के ज़रिए मिसाइल दागे गए। अगर मेरे आप अक्का पे देखें, ये वही मस्जिद है, इसके साथ ही उस साइड पर जो है ड्रोन त्यारा जो अफवाज पाकिस्तान ने मार गिराया। LOC की तीसरी दफ़ा भारत ने खिलाफ वर्जी किया और तीनों दफ़ा जो अफवाज पाकिस्तान उनका मुँह तोड़ जवाब दिया है। जी ठीक है जाहिद, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सारी सिचुएशन आप हमें दिखाते हैं। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, 5 तैयारे मार गिराए पाकिस्तान ने भारत की। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि मार गिराए तैयारों में 3 राफेल, एक MiG-29 और Su-30 शामिल है। इसके अलावा फिजाइया ने भारत का एक और राफेल तैयारा मार गिराया है। आपको अपडेट करें कि इवंतीपुरा के जनूब मगरी में 17 नॉटिकल मील में भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है। सिक्योरिटी जराये का यह भी बताना है कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है। भारतीय मीडिया ने अपने 3 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। टोटल 5 तैयारे गिरे हैं, लेकिन भारत 5 का एतराफ करते हुए शायद थोड़ी सी शर्म महसूस कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये भी एक्सेप्ट कर लेगा कि 5 तैयारे ही गिरे हैं। तो ये वो शिकस्त है, तारीख साज शिकस्त है, जो कि भारत को एक दफा फिर से मुंह की खानी पड़ी है। 2019 में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी और हमने बार बार वार्न किया था कि इस दफा हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे, इस दफा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चीजें तैयार होती है, किस तरीके से तैयारी की जाती है, किस तरीके से अपनी फौज को ट्रेन किया जाता है। और अब ये भारत खुद एतराफ करता है कि पाकिस्तानी फौज दुनिया भर में प्रोफेशनल फौज में से एक है। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ अपने लोगों को महफूज किया, अपनी सरहदों को महफूज किया। आपने फिजा में कोशिश की है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन आपको इस पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने आपकी आंखों में आंखें डाल के बताया कि किसी भी तरह की अगर जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने बार बार आपको यह बताया कि हमें आजमाना नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन इसके बावजूद आपने एक ना सुनी और किस तरीके से हमले किए और उसके फौरन बाद आपको किस तरीके से जवाब दिया गया। तो पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, भारतीय फौज का 12 इन्फेंट्री और इसके अलावा जो दीगर हेडक्वार्टर्स हैं, जो चेक पोस्टें हैं, उसको तबाह किया गया। ये मुख्तलिफ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी दुनिया अब इस चीज का एतराफ करती नजर आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज का एतराफ करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर ही कह दिया था कि भारत कोई साजिश कर सकता है, भारत किसी तरह की प्रॉक्सी कर सकता है, क्योंकि अपनी प्रॉक्सी को भारत ने पाकिस्तान में एक्टिव कर रखा था। डेली बेसिस पे हम आपके साथ ये खबरें शेयर करते थे। भारतीय जारहियत का पूरा हिसाब चुकता किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि अभी हिसाब अधूरा है, बड़ी खबरें अभी आने वाली हैं, तो अभी देखना यह है कि और भारत के कौन कौन से ऐसे तैयारे गिरते हैं। याद रहे कि जिन तैयारों का हम आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, ये वो तैयारे हैं जो कि इंतहाई महंगे कंसिडर किए जाते हैं। पूरे खित्ते में भारत जंगी साजो सामान खरीदने में सबसे ज्यादा आगे हमें नजर आता है, लेकिन जब उनको इस्तेमाल करने की बात आती है तो इनकी कारकर्दगी हमें सिफर नजर आती है। 50 भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर जो है वो हमें भागते हुए नजर आए। 50 भारतीय फौजी जो है उन्होंने दौड़ लगाई। ये वो उनका जज्बा था, ये वो नाअहली थी जिसके साथ वो मैदान जंग में उतरे थे। और हमारा जो जज्बा है वो जज्बा ईमानी है। हम नारे तकबीर के साथ आगाज करते हैं। भारतीय जारहियत, हमारे वुज़रा, सियासी रहनुमा, सब लोग एक पेज पर हैं। सब लोगों ने बताया कि किस तरह से कौमें मुत्तहिद होती हैं, किस तरह से यूनिटी काम आती है। और हम बार बार अपने दुश्मन को ये पैगाम दे रहे थे कि हमारे मुत्तहिद होने को, हमारी यूनिटी को ना ललकारा जाए, हमारे अज़्म को ना ललकारा जाए। लेकिन भारत इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहा था, बहुत इस चीज़ को सीरियसनेस नहीं ले रहा था। और उसके बाद जब भारत को मुंह की खाना पड़ी तो अब आलमी रहनुमाओं से मदद की अपील करता हुआ हमें नजर आ रहा है। LOC बरनाला सेक्टर में बुज़िल भारत ने जब हमला किया, वहां के जो जवानों का हौसला था वो हमने दिखाया। इसके अलावा पाकिस्तान के पूरे चप्पे चप्पे पर, पाकिस्तान के एक कोने में बच्चा बच्चा, जवान, बुजुर्ग, हर शहरी जो है वो जज्बा ईमानी से सरशार हमें नजर आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो पाकिस्तानी फौज के शाना बिशाना खड़े हमें नजर आ रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि भारत अब मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद बुखलाहट का शिकार है और भारतीय जो फौज है वो दुम दबाकर भागती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि भारत को मुंह की खाना पड़ी है। भारतीय जारहियत पर हमारे वुज़रा, सियासी रहनुमा और तजियाकार का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हालात और वाक़यात जो है जो जिस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं और पाकिस्तान जिस तरह जवाब दे रहा है, इंशाल्लाह ताला कल का दिन जो है ना वो अच्छी खबरें लेके आएगा। इस वक्त हमने एंगेज किया हुआ है उनको। अमेरिकी जो सदर ने जो कहा है
पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है ये एक सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के जो एक सच्चा मौक़िफ़ उसकी एक्चुअली कामयाबी है। मैंने अभी ये ऑफर की है कि इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इन तमाम लोकेशंस पे खुद जाके देखें कि वहाँ कौन से जो है इंटरनेशनल ये टेररिस्ट कैंप्स थे, सिविलियन आबादी थी, मासूम शहरी थे जिनको निशाना बनाया गया और वो भी पाकिस्तानी सरहद के अंदर नहीं आए, अपनी सरहद में से जो है ना वो उन्होंने फायर की है। ये बुज़दिली है उनकी